हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लिपर्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए, क्लिपर्स पे अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो जो मैंने बताया था कि डायोड की जो वर्किंग है वो याद रखिएगा कि डायोड फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट काम करता है और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह काम करता है। अगर ये चीज किसी को क्लियर है तो इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और अगर मान लीजिए नहीं क्लियर है तो मैंने डायोड पे जो वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे वो आप रिफर कर सकते हैं, उससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए। ये कोई इनपुट वेवफॉर्म है, ठीक है। ये दिया हुआ है +15 वोल्ट, ठीक, और ये दिया हुआ है -15 वोल्ट, ठीक है। और इसको हम किसी निगेटिव सीरीज क्लिपर को इनपुट करते हैं। निगेटिव सीरीज क्लिपर मतलब आप क्या करेंगे, सीरीज में डायोड लगा होगा, ठीक है। सीरीज में आप डायोड लगा दीजिए और ये आपका रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस ये RL हो गया, जिसके अक्रॉस हमको आउटपुट लेना है V0, और यहां पे हो गया हमारा VI, ठीक है। तो अब देखिए, इसको जब हम इनपुट देंगे और इसका हमने कहा कि फाइंड द आउटपुट वेवफॉर्म। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल है। इसमें आप क्या करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आप देखिए तो आप यहां पे लिख सकते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड क्या होगा। और ये दिया हुआ है कि डायोड क्या है, वो आइडियल है। तो डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस होगा, और फॉरवर्ड बायस होगा इसका मतलब आइडियल डायोड है तो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या करेंगे कि ये आपका शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, यानी ये करंट यूं जाएगी, यूं फ्लो करेगी, यूं आ जाएगी, ठीक है। तो आपको जो आप यहां पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वही वोल्टेज आपको यहां पे मिलेगा, यानी कि आपकी जो वेवफॉर्म आएगी आउटपुट की, ये आपका V0 हो गया, ठीक। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मान लीजिए ये, ठीक। तो जो आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वही आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। साइनसोइडल बना दीजिए ये, यानी कि 15 वोल्ट, ठीक। अब निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, अब इसकी आप पोलैरिटी आप चेंज कर दीजिए, वापस डायोड लगा दीजिए। यहां पे डायोड ऐसे लगा हुआ था, ठीक। निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये पोलैरिटी ऐसे हो जाएगी, ठीक। डायोड क्या हो जाएगा, निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड हो जाएगा क्या, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब क्या हुआ, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। इट विल बी ओपन सर्किट। जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो कोई भी करंट, जब सर्किट ही नहीं पूरा हो रहा है तो कोई भी करंट ही नहीं फ्लो करेगी इसके अंदर। भाई इधर I = 0, यानी इसके क्रॉस क्या है, जो करंट जाएगी ही नहीं जब सर्किट ही नहीं पूरा है। क्योंकि ये आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए क्लोज्ड पाथ का होना जरूरी है। तो क्या होगा कि आपका V0 कितना हो जाएगा, 0। भाई V0 क्या होगा, V0 एक तरह से I × RN होगा, और जब I आपका 0 है तो V0 बराबर 0, यानी निगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट 0 मिलेगा, ठीक। तो इसीलिए इसको निगेटिव सीरीज क्लिपर कहते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे निगेटिव साइकिल को क्लिप कर देता है। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ठीक है। ऐसे आप अगर डायोड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट, अगर आइडियल डायोड है तो, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप लेंगे तो मान लीजिए इसमें क्या है, इसमें आपका निगेटिव शंट क्लिपर है। तो निगेटिव शंट क्लिपर में इसमें जो सर्किट दी हुई है, मान लीजिए ये आपका VI है, ठीक। ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक डायोड लगा है शंट में, यानी पैरेलल ब्रांच में, ठीक। और इसके अक्रॉस हमें
ये हमारा RL है जिसके क्रॉस हमको वोल्टेज लेना है V0। ठीक, अच्छा इसमें जो वैल्यूज दी हुई है, दोनों रेजिस्टेंस जो है आपके, ये भी 2 किलो ओम का है और ये भी 2 किलो ओम का है, और जो इनपुट वेवफॉर्म है वो साइनसोइडल इनपुट वेवफॉर्म है, बस उसका एम्पलीट्यूड है आपका, वो दिया हुआ है 5 वोल्ट से -5 वोल्ट तक। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन इज सेम कि फाइंड द आउटपुट वेवफॉर्म, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें फिर आप करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखिए क्या होगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा कि ये आप ऐसे पॉजिटिव अप्लाई करेंगे। ठीक, यहां पे आपको वोल्टेज तो ऐसे ही लेना है। ठीक, डायोड क्या होगा, डायोड रिवर्स बायस होगा, डायोड विल बी रिवर्स बायस। ठीक, रिवर्स बायस का मतलब ओपन सर्किट, ये डायोड आपका ओपन सर्किट हो गया। इससे क्या फर्क पड़ा, इससे ये फर्क पड़ा कि करंट आपकी यूं जाएगी और ये आ जाएगी, यानी एक तरह से सिंपल सर्किट हो गया। जो अप्लाइड वोल्टेज है वो आपका इस यहां पे और इसमें डिवाइड हो जा रहा है, 2 किलो ओम में और 2 किलो ओम में। तो एक तरह से आप यहाँ पे वी आउट कितना हो जाएगा, वी आउट हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL। ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए सिंपल आप वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा लीजिए, तो 2/2 + 2 × VI। ठीक है, यानी अगर पीक वोल्टेज हम 5 वोल्ट ले लें तो ये हो जाएगा 2/2 + 2 × 5। एक तरह से ये हो गया ½ × 5 = 2.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका इसका पीक कितना आ जाएगा, 2.5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप आउटपुट वेवफॉर्म बनाएंगे तो ये आ जाएगा जिसकी पीक वैल्यू कितनी है, 2.5 वोल्ट। अब आ जाइए निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। ठीक, अब इसको आप चाहे तो कंफ्यूजन हटाने के लिए इसको आप हटा दीजिए। अब निगेटिव हाफ के लिए हम लोग बात करेंगे। तो देखिए निगेटिव हाफ में डायोड की क्या स्थिति होती है, वापस आप इसको लगा दीजिए, वापस जो ओरिजिनल सर्किट है वो आप बना दीजिए। यहाँ पे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये, ठीक है, ये। अब निगेटिव हाफ साइकिल में जब पोलैरिटी इनपुट की ये हो जाएगी पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक, तो क्या होगा, डायोड निगेटिव, डायोड क्या हो जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और फॉरवर्ड बायस में डायोड कैसे काम करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह, यानी ये आपका शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा इस तरह। ठीक है, और चूंकि आपको मालूम, जैसे मान लीजिए कोई भी करंट आपकी यहां आएगी, और करंट हमेशा किसको प्रेफर करती है, लो रेजिस्टेंस पाथ को, तो पूरी की पूरी करंट ऐसे निकल जाएगी। क्लियर, तो यानी इधर कोई करंट जाएगी नहीं, और जब इधर कोई करंट नहीं जाएगी तो फिर उसी कॉन्सेप्ट से V = क्या, I × RL, और जब इधर कोई I आ ही नहीं रही है तो ये 0 × RL = 0, यानी निगेटिव हाफ साइकिल में आपको ये 0 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह ये क्लिपर सर्किट काम करते हैं। आई होप कि इन दोनों प्रॉब्लम से आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है एज फार एज क्लिपर सर्किट इज कंसर्न एकदम क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने 2 डायोड यूज किए हैं शंट में, यानी पैरेलल ब्रांचेस में। ठीक है, और उसमें फिर हम देखते हैं कि वेवफॉर्म, हमारी आउटपुट वेवफॉर्म क्या आ रही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप लीजिए कि मान लीजिए इसमें इनपुट वेवफॉर्म दी हुई है, ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, ये
ये दिस इज इनपुट VI, ये 0 है, ये T है, आपको पता है। ठीक, अब इसका पीक जो दिया हुआ है वो है आपका 10 वोल्ट से, दिस इज 10 वोल्ट, और ये है आपका -10 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें जो सर्किट दिया हुआ है वो इसमें 2 डायोड लगे हुए हैं। तो क्लिपर सर्किट जो है ये है रेजिस्टेंस, एक डायोड, ठीक, फिर दूसरा डायोड ये, और फिर आपको जो आउटपुट लेना है वो इसके क्रॉस लेना है। ये हो गया आपका V0। इधर हम VI अप्लाई कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये डायोड D1 हो गया, ये डायोड D2 हो गया। ये इनपुट वेवफॉर्म हम दे रहे हैं, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द आउटपुट वेवफॉर्म, ये निकालना है। ठीक, अच्छा, डायोड की क्या स्थिति है, डायोड आइडियल है कि नहीं, आइडियल नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो यानी डायोड का जो फॉरवर्ड वोल्टेज दिया है वो दिया है 0.7 वोल्ट, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। ठीक, अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखिए। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि जब आप ऐसे लगाएंगे, ठीक, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, लेकिन D1 को फॉरवर्ड बायस करने के लिए आपका वोल्टेज कितना होना चाहिए भाई, 0.7 है ना इसका, तो 0.7 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, तो आप यहां पे लिख सकते हैं टू मेक D1 फॉरवर्ड बायस, ठीक, इनपुट वोल्टेज शुड बी फ्रॉम या इन बिटवीन 0.7 टू 5.3। ठीक है, टू मेक डायोड D1 फॉरवर्ड शुड बी पॉजिटिव, should be more than, should be positive। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एंड 0.7 मोर देन 5.3 वोल्ट। समझ गए? जब ये वोल्टेज होगा आपका तो क्या होगा, डायोड आपका D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, तो अब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो क्या होगा कि इसके फॉरवर्ड बायस होने से ये होगा कि ये आपका शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, और जब ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा तो इसके अंदर से करंट फ्लो करने लगेगी। ठीक है, करंट आपकी इस तरह फ्लो करेगी। ठीक, अच्छा, आर की वैल्यू इसने दी हुई है 10 किलो ओम, 10 किलो। क्लियर? तो जब D1 आपका, ये जो D1 था आपका, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसके अंदर करंट फ्लो करने लगेगी। और मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो करेगी इसके अंदर, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी आपकी IR मैक्सिमम। अच्छा, इसमें ये जो ओरिजिनल सर्किट था, यहाँ पे एक चीज और हम आपको बता दें, ये जो ओरिजिनल सर्किट था, इस डायोड को भी 2 बैटरियों ने बैलेंस किया हुआ है। एक D1 को बैलेंस किया हुआ है 5.3 वोल्ट ने, यहां पे इसने बैलेंस किया हुआ है 5.3 वोल्ट, और यहां पे इसने बैलेंस किया हुआ है कितना, 7.3 वोल्ट। यहां पे है आपका 7.3 वोल्ट। अब देखिए फर्क क्या पड़ेगा। इनिशियली देखिए इसने क्या किया हुआ है, 5.3 वोल्ट से इसको रिवर्स बायस किया हुआ है। ठीक, और ये क्या करेगा, ये इसको फॉरवर्ड बायस करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि टू मेक D1 फॉरवर्ड बायस, इनपुट वोल्टेज शुड बी पॉजिटिव
0.7 मोर देन 5.3 वोल्ट, यानी 5.3 न्यूट्रलाइज करने के लिए 5.3 वोल्ट चाहिए, और डायोड का जो फॉरवर्ड वोल्टेज है ये जो दिया हुआ है, इन दोनों वोल्टेज को जब न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक तरह से कैंसिल कर देगा कौन, VI, तब जाके वो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। तो इसलिए जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो हमारा कितना होना चाहिए, 0.7, तो ये न्यूट्रलाइज होगा प्लस 5.3 और, यानी 6 वोल्ट जब हम लगाएंगे तब ये कंडीशन आएगी इसके फॉरवर्ड बायस होने की। क्लियर? तो जब आप ये फॉरवर्ड बायस कर देंगे तो इसमें बहने वाली करंट कितनी हो जाएगी, जो IR बह रही है, IR मैक्सिमम आ जाएगी आपकी, भाई इधर आपने कितना 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट माइनस इसके क्रॉस कितना हो गया, इसको और डायोड का मिला के 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 10 किलो ओम, या 10 इंटू 10³ ओम, यह हो गया आपका 10⁴ बटे 10 इंटू 10⁻3, या एक तो 0.4 मिली एम्पियर, ये करंट आ जाएगी आपकी इसमें जो फ्लो कर रही है। ठीक, इसी तरह जब आप निकालेंगे व्हेन, अच्छा ये तो हो गया आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अब क्या कह रहा है कि व्हेन VI इज निगेटिव, जब आपका जो VI है वो क्या होगा, निगेटिव होगा, उसमें देखिए क्या होगा। अब वापस इसको ओरिजिनल सर्किट बना लीजिए, पॉजिटिव का काम हो गया, ये डायोड लगा दीजिए, ये करंट अभी हटा दीजिए आप, नहीं तो ये कंफ्यूजन करेगा। ठीक, अब व्हेन VI इज निगेटिव, ठीक, यानी VI जब निगेटिव होगा ये हो जाएगी पोलैरिटी। तो अब देखिए ये पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, D1 की स्थिति क्या रहेगी, भाई D1 को इसने रिवर्स बायस किया हुआ है और ये भी रिवर्स बायस ही करेगा, तो D1 तो रिवर्स बायस ही रहेगा। ठीक, D2 को क्या किया हुआ है इसने तो फॉरवर्ड बायस किया हुआ है 7.3 वोल्ट ने, लेकिन ये जब पॉजिटिव लगेगा तो ये इसको रिवर्स करने की कोशिश करेगा। तो जब तक VI की वैल्यू 7.3 से कम है तब तक तो ये फॉरवर्ड बायस ही रहेगा, और जैसे VI की वैल्यू 7.3 से ज्यादा हो जाएगी इसको ये ओपन सर्किट कर देगा। क्लियर? यही पॉइंट देखिए, यहीं पे कंफ्यूजन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये तो देखिए इसने भी इसको रिवर्स बायस किया हुआ है, जब आप इनपुट अप्लाई करेंगे तो भी ये रिवर्स बायस ही रहेगा, यानी D1 तो आपका रिवर्स बायस ही रहेगा। D2 के केस में आ जाइए, D2 को 7.3 वोल्ट बैटरी ने फॉरवर्ड बायस किया हुआ है। ठीक, ये क्या VI क्या करेगा, इसको रिवर्स करने की कोशिश करेगा। तो इसकी कोशिश कब सफल होगी, जब VI की वैल्यू 7.3 से ज्यादा होगी, और जब ज्यादा होगी तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये ऐसे ओपन सर्किट हो जाएगा, और जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो क्या होगा कि आप जो वोल्टेज यहां पे दे रहे हैं वही वोल्टेज यहां पे मिलेगा। तो ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल आप लिख सकते हैं कि व्हेन इनपुट वोल्टेज VI इज 0.7 वोल्ट मोर निगेटिव देन -7.3, यानी इसमें क्या होगा कि जब VI की वैल्यू माइनस का 0.7 तो डायोड का लीजिए और माइनस का 7.3 के लीजिए, यानी जब VI की वैल्यू माइनस के 8 वोल्ट से, यानी ये मान लीजिए माइनस का 8 वोल्ट, इससे ज्यादा जब होगी तब वो ओपन सर्किट होगा। ठीक है ना? तो VI तब IR कितना हो जाएगा इसमें, तब इस केस में IR आ जाएगा -10 प्लस 8 अपॉन 10 किलो ओम, या 10⁻³ ओम। ये हो गया आपका माइनस का 2/10 इंटू 10⁻³ या माइनस का 0.2 मिली एम्पियर। ठीक है? तो अब इसमें जो आपकी वेवफॉर्म आएगी, समझ रहे हैं, वो वेवफॉर्म आएगी आपकी ऐसे। देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये 0 से, मैं यही इसी में करेक्ट कर दे रहा हूं आपको, समझ लीजिए। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये 6 वोल्ट तक जाएगा
6 वोल्ट के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। ठीक, ये V नॉट की वेवफॉर्म बना रहा हूं। निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये माइनस के 8 वोल्ट तक जाएगा ऐसे ही, और फिर यहां पे क्लिप हो जाएगा। तो आपको ये आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगी। ठीक है, सो दिस वॉज, अच्छा इसी तरह अगर आप करंट, ये तो हो गया आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगी। इसी तरह अगर आप कहें कि सर करंट की भी वेवफॉर्म बना दीजिए, ठीक, तो करंट की भी इसी से हम बना देते हैं। देखिए करंट की जब आप वेवफॉर्म बनाएंगे, मान लीजिए ये तो V नॉट की है ना, इसी के नीचे हमने ये IR के लिए बना रहे हैं। ठीक, तो IR के लिए बना रहे हैं, तो आप ये पॉइंट्स मार्क कर लीजिए, ये फिर ये फिर ये फिर ये और ये। ठीक, तो करंट्स की जब आप वेवफॉर्म बनाएंगे, तो अभी हमने पॉजिटिव में करंट कितना देखा था, 0.4 मिली एम्पियर तक। तो पॉजिटिव वाले पोर्शन में यहां से यहां तक करंट जाएगी 0.4 मिली एम्पियर तक। ठीक, करंट उसी तरह फ्लो करेगी जैसे आपने इनपुट दिया हुआ है ट्रायंगुलर वेवफॉर्म में। और निगेटिव में कहां तक गई थी, माइनस का 0.2 तक। तो निगेटिव में जाएगी आपकी माइनस के ये माइनस के 0.2 और ऑफ कोर्स मिली एम्पियर तक। तो ये आपकी आउटपुट और इनपुट, सॉरी आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की वेवफॉर्म आ गई। तो इस मेन ये है क्लिपर के सर्किट में, अगर आप मेन इसमें कुछ नहीं करना रहता है, आपको डायोड की स्थिति देखनी रहती है कि डायोड कब फॉरवर्ड बायस हुआ, उसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। डायोड कब रिवर्स बायस हुआ, उसको ओपन सर्किट कर दीजिए। बस अगर इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप उसको इजिली ना हैंडल कर पाए। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, इसको रफ कर दीजिए। आप लोग से ये कहना है कि अगर डायोड का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो तो प्लीज आप मेरी डायोड वाली वीडियोस रिफर कर लीजिए, उससे आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जिनको क्लियर है उनको फिर इस तरह के, चाहे क्लिपर में प्रॉब्लम हो चाहे क्लैंपर के हो, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप आ जाइए, एक और सर्किट दिया हुआ है आपका। ठीक है, यहां पे VI है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये डायोड लगा है, क्लियर, और यहां पे RL दिया हुआ है 2 किलो ओम का। और ये डायोड आइडियल नहीं है, डायोड का VF दिया हुआ है, या इसको समझने के लिए BD लिख सकते हैं 0.7 वोल्ट। यानी कि इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं एक बैटरी से इस तरह, और इस ये हो गया प्लस, ये हो गया 0.7 वोल्ट। R की वैल्यू दी हुई है 1 किलो ओम। ठीक, और इनपुट सिग्नल दिया हुआ है TVI। इनपुट सिग्नल आपका दिया हुआ है, ये साइनसोइडल वेवफॉर्म है, निगेटिव साइकिल दी हुई है माइनस का 12 वोल्ट। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है, फॉर द गिवन सर्किट व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज एंड वोल्टेज अक्रॉस R when the input voltage is -12 वोल्ट। उसने कहा है कि अगर इनपुट वोल्टेज -12 12 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस, R के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, और आउटपुट वोल्टेज मतलब यहां पे ये जो वोल्टेज आप ले रहे हैं, ये दिस इज V नॉट। आपको V नॉट और की वैल्यू निकालनी है, वोल्टेज अक्रॉस R की वैल्यू निकालनी है। ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देखिए, ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। जब आप निगेटिव हाफ साइकिल मतलब इधर करेंगे तो ये डायोड क्या हो जाएगा, जो डायोड था वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस देखिए, इनिशियली अभी आप कंफ्यूज ना होइए, यहां पे क्या था, डायोड था,
जब हम इसको इधर पॉजिटिव दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। आइडियल होता तो हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते, चूंकि प्रैक्टिकल डायोड है और उसका वोल्टेज दिया हुआ 0.7, तो हम इसको एक 0.7 की बैटरी से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि वी आउट, तो सिंपली निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जो वोल्टेज यहां है वही तो यहां मिलेगा, तो सीधा सीधा वी नॉट कितना हो गया, वी नॉट हो गया माइनस का 0.7 वोल्ट। ठीक, और वी आर आप निकालोगे, अगर आप यहां पे केवीएल लगा दीजिए तो एक तरह से वी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट प्लस वी आर, वी नॉट प्लस वी आर हो जाएगा। इसलिए वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई माइनस वी नॉट। ठीक, और वी आई कितना है आपका, माइनस का 12 वोल्ट, और वी नॉट कितना है, माइनस का 0.7। ठीक, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 11.3 वोल्ट। ये आपका वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आ गया 1 किलो ओम के अक्रॉस। यानी अगर आप इसकी वेवफॉर्म बनाना चाहेंगे, ठीक है, तो इसकी वेवफॉर्म आप कैसे बनाएंगे भाई, इसकी अगर आप आउटपुट वेवफॉर्म बनाना चाहेंगे तो सिंपली ये तो आपका इनपुट हुआ, ठीक, ये हो गया हमारा मैक्सिमम पीक कितना जा रहा है, माइनस का 11.3, और इसमें कितना था, माइनस का 12, ये हो गया माइनस का 12 वोल्ट, और आउटपुट हमेशा कितना है, माइनस का 0.7, तो यहां कहीं मार्क कर दीजिए माइनस का 0.7, यानी आउटपुट हमारा ये रहेगा, ये हमारा आउटपुट है। क्लियर, यानी कि हमको जो आउटपुट मिलेगा वो इस तरह मिलेगा। क्लियर, तो आई होप कि इन क्वेश्चंस को करके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मैं सोच रहा हूं कि जो है आपको कुछ क्वेश्चन दे दूं, या अगर जिनको भी प्रैक्टिस करने के लिए और क्वेश्चंस की जरूरत होगी अलोंग विद द आंसर, या प्रैक्टिस सीट की जरूरत होगी, तो आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा वीडियो का। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स भी इससे बेनिफिटेड हो। थैंक यू।